कमज़ोर विदेश नीति की वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि कमज़ोर विदेश नीति है, पीएम साहब सुनना नहीं चाहते। तो ये विदेश नीति कमज़ोर होने की वजह से अपने मित्र देश नेपाल जैसे लोग भी देश भी हमें छोड़ के, चाइना तो चलो है ही है, भूटान छोड़ के है। अब देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। अमेरिका द्वारा भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमृतसर से लोकसभा सांसद गुरजीत सिंह ओजला साहब, 25% टैरिफ एक बार फिर कल 1 अगस्त लागू हो जाएगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं, कितनी महंगाई और इसका क्या असर पड़ेगा? देखो, इसका असर पूरे इंडस्ट्री के ऊपर, इंडिया के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जो सामान यहाँ से जाता था वहाँ बिकता था, उसके ऑर्डर भी दिए होंगे। अब वहाँ महंगा हो जाएगा अमेरिका में, तो वो लेंगे नहीं। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, हौजरी की है, ये सारा सामान वहाँ जाता था। और भी बहुत है, लेकिन ये कमज़ोर विदेश नीति की वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि कमज़ोर विदेश नीति है, पीएम साहब सुनना नहीं चाहते। राहुल गांधी जी ने बहुत बार बोला था कि आप ये गलत कर रहे हो, विदेश नीति बहुत कमज़ोर है। चाइना पाकिस्तान भी इकट्ठे थे, पहले भी वो राहुल गांधी ने ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले बोला था, लेकिन आप बाद में बोल रहे हैं कि वो इकट्ठे हैं। तो ये विदेश नीति कमज़ोर होने की वजह से अपने मित्र देश नेपाल जैसे लोग भी देश भी हमें छोड़ के, चाइना तो चलो है ही है, भूटान छोड़ के है, किसी भी कंट्री को जो हमारे नेबर है किसी की भी नहीं बनती। जैसे एक गांव में किसी बंदे की किसी के साथ ना बने ना, वो कैसा बंदा होता है। ये हालत इन्होंने अपने कंट्री कर दिया। आर्थिक नीति भी इनकी खराब है, कूटनीति विदेश की भी खराब है। यही वजह है कि आज उन्होंने भी मतलब इनका मतलब बहिष्कार ही मानो कि उन्होंने मना कर दिया कुछ लेने से। टैरिफ का मतलब तो यही है ना। तो वो तो इनके मित्र थे, परसेप्शन कैसी बनाई थी। देखो, ये लोग जो हैं ये परसेप्शन बनाकर इलेक्शन जीतते हैं। इलेक्शन परसेप्शन की होती है ना, तो ये उससे खेलते हैं। हिंदू मतलब धर्म से खेलते हैं, हिंदू क्रिश्चियन करा दिया, हिंदू मुसलमान करा दिया। वो लोग बड़े प्यार से रहते थे सब लोग, अब सबके मन में नफरत पैदा कर दी है। तो उनको लगता है कि हमारे लिए तो ये मोदी ठीक है, वो नहीं देखते कि ये नीतियाँ खराब है, कुछ खराब है, इनको ये पता है। तो लेकिन एक ना एक दिन तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब ऑपरेशन सिंदूर में कोई भी कंट्री ने हमें सपोर्ट नहीं किया, सबको पता है, वर्ल्ड को पता है। क्योंकि जब ये मुसलमान या क्रिश्चियन की बात करते हैं, मिनोरिटी को मार के नुकसान पहुँचाते हैं, डेलीगेशन में लोगों ने बोला, वर्ल्ड में जब गए हैं सब कंट्री ने मोस्टली बोला कि आप मिनोरिटी को मार पीटते हो, इसीलिए ऐसे रिटेलिएशन तो होंगे। जो 22 अप्रैल को हुआ है पहलगाम में जो दुर्घटना हुई है, जो टेरर अटैक हुआ है हमारे नागरिकों के ऊपर, तो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि जब आप बात करते हो पूरे वर्ल्ड में जाती है, कुछ भी आप कहते हो, आपके प्रवक्ता इतना जहर उगलते हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी आपके कई सांसद हैं, बाहर भी, मीडिया के ऊपर भी। तो वो जहर कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर असर कर रहा है, चाहे कि वो बड़े सेकुलर कंट्री हैं। अब गल्फ है, चाहे कहने को मुस्लिम कंट्री, लेकिन हमारा कितना इंडिया का लोग वहाँ काम कर रहे हैं, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लोग आर्थिक नीति मजबूत कर रहे हैं, कूटनीति मजबूत कर रहे हैं। धर्म में पक्के रहो, धर्म की कोई आप जिस भी धर्म में हो, धर्म अच्छा ही सिखाता है, कोई भी धर्म किसी को बुरा नहीं सिखाता। लेकिन इन्होंने जो कूटनीति अपनाई है इलेक्शन जीतने की और परसेप्शन क्रिएट करने की, उसका असर अब वापस ये ऑपरेशन सिंदूर में भी मिला। अब अमेरिका ने भी दे दिया, इनके मित्र रशिया जैसे कंट्री भी छोड़ के चले गए। अब ये इनको आईना वर्ल्ड ने दिखाया है। जब राहुल गांधी जी आईना दिखाते हैं तब तो इनको बुरा लगता है, लेकिन अब पूरी दुनिया ने इनको आईना दिखाया है। लेकिन उजला साहब, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, लगातार बयान देते हैं, बयान वापस ले लेते हैं। चाहे सीज फायर को लगातार अलग अलग बयान दिए, वहीं पिछले दिनों टैरिफ लगा दिया, उसके बाद कहा है कि कुछ महीने के मोहलत दिया है कि किस तरीके से हम टैरिफ लगाएं। एक बार फिर कल से अब ये लागू हो जाएगा। क्या देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से बयान उनके आते हैं? भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने तरीके से चलना है, हमें तो अपना घर ठीक रखना चाहिए। मैं तो अपने घर को देखता हूँ, आप मजबूत हो गए तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। जब हमारी आर्थिक नीति वीक है, कूटनीति वीक है, तो फिर तो ये बातें तो वो करेंगे। हमें अपने आप को ठीक करना है भाई, ट्रंप को ठीक नहीं करना। हम कह रहे हैं अपने देश को ठीक करो। राहुल गांधी यही तो कहते हैं कि आप अपने आप को ठीक करो, ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करें, क्योंकि आप अमृतसर में थे, और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, ऐसे में जब हरमंदर साहिब को लगातार धमकी मिल रही है, क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो धमकी देने वाला है उसको पकड़ना चाहिए, क्योंकि लगातार धमकी दी जा रही है? देखो, पहली बात है उसको तो पकड़ना ही चाहिए। 14 जुलाई से धमकियाँ आ रही हैं, ईमेल्स आ रही हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है वो तो आर्मी की डिफेंस
आर्मी ने डिफेंस किया है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी अलग है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है ना, जैसे कोई ईमेल आई है तो उसका थ्रेड कहाँ तक जा रहा है, ये तो टेक्नोलॉजी से ढूंढा जाएगा। वहाँ हम फेल हैं। पाकिस्तान ने जब अमृतसर के ऊपर हमला किया, पूरे इंडिया के ऊपर किया, तो उस समय मैं तो अमृतसर में ही था, तो मैंने तो देखा सारा मंजर। तो मैंने तो बोला था कि हरमंदर साहब को नो वार जंग घोषित करना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में आप लेके जाओ इस बात को कि ये मनुष्यता का भलाई का केंद्र है, यहाँ से कोई नफरत की आवाज़ नहीं आती। चाहे ये सिखों का आप राजधानी कह दीजिए, सिक्खी का केंद्र कह लीजिए, लेकिन ये मनुष्यता का भी केंद्र है, मनुष्यता की भी राजधानी है। सबको प्यार से रहने सिखाते हैं यहाँ से, और सारे धर्मों का सत्कार है वहाँ, इसीलिए उसको नो वार जोन भी घोषित करना चाहिए। तो जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी हमने बोला कि आपके मित्र ट्रंप जी कह रहे हैं कि 5 जहाज गिरे, हमने तो वो नहीं बोला, बार बार कह रहे हैं। फ्रांस का जो राफेल का शेयर भी गिर गया, उस कंपनी का शेयर भी गिरा है। तो आप ऐसा करो, हम आपकी बात मान लेते कि नहीं गिरे, तो आप एक परेड करा दो, 35 के 35 राफेल खड़े होकर करके एक परेड करा दो, इनका मुंह बंद कर दो। अब उस पर भी नहीं आते। झूठ से देश नहीं चल सकता। देश चलता है मजबूत आर्थिक नीति से, मजबूत कूटनीति से, जो दोनों इनके पास नहीं। तो बिल्कुल ये थे सांसद गुरजीत सिंह औजला, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।